नहीं कर सकता, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा पुराण के जो श्रोता है दिव्य होते हैं, और कथा का श्रवण करते करते उनमें परिवर्तन होता है, उनके अंतःकरण में परिवर्तन होता है। श्रीमद् भागवत कथा व्यक्ति के मन को बदल देती है, उसकी बुद्धि को बदलती है, उसके चित्त में परिमार्जन परिशोधन होता है, उसकी अस्मिता बदल जाती है और संपूर्णतया बदल जाता है। किंतु अगर कोई जिद पाल ले कि कथा तो श्रवण करूंगा लेकिन बदलूंगा नहीं, तो कठिन बात होगी। जब मैं यहाँ उपस्थित हूं और माताओं को देख रहा हूं, तो मेरे भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहा है उसको मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि आज पूतना की कथा चली होगी। हमारे हिंदू समाज की, सनातन धर्म की एक विकृति है जो कहीं से टपक पड़ी है, उसको दूर किया जाना चाहिए। वो ये है कि पूतना की कथा हम सुनते हैं तो लगता है कि पूतना ठीक नहीं थी। पूतना पवित्र होता है, जो पवित्र न हो। किंतु हमारे आसपास अगर कोई पूतना बनने लगे तो उसको रोकना चाहिए। कोई पूतना कैसे बनता है? आजकल समाज में एक शब्द चला है टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी। आप उधर रहिए, विघ्न हो जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी ये शब्द बड़ा अच्छा है और बहुत खराब भी है। आपको चाकू दिया गया है सब्जी काटने के लिए और आप अपनी अंगुली काट लें तो चाकू का दोष नहीं है। इस देश में बिल्कुल जैसे पेड़ पौधों को कटाई छटाई लोग करते हैं बेरहमी से, हमारे आश्रम में तो पौधों की भी कटाई छटाई करना बड़ा कठिन हो जाता है। किस डाली को छोड़ा जाए, किसको काटा जाए। कई लोग कहते हैं कि बड़ा बेतरतीब बनकर रहने दो, मैं भी बड़ा बेतरतीब हूँ। काट छाट ये अच्छा नहीं है, आप समझ गए होंगे। हमारे घर में कोई महापुरुष आ रहे हैं और हम उनको आने से रोकें या थोड़ी दूर तक आ रहे हैं तो भी खदेड़ दें, या किसी को कोई मारे और भागे तो भी आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अरे भाई इधर भाग जाए, उधर भाग जाए। लेकिन जो माँ का गर्भ है उसमें तो इतनी जगह नहीं कि कोई भागे। और कोई दिव्य व्यक्तित्व आ रहा है, बड़ा सैकड़ों साल के कोशिश के बाद कोई माँ का गर्भ मिलता है कि अब जन्म लूंगा और साधना करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, अपने इच्छाओं को पूरा करूंगा, और उसकी अपनी ही माँ पूतना बन जाए तो मेरे समझाने से भी बहुत लोग नहीं समझेंगे। जब इस तरह की बात होती है तो लोग कहते हैं कि आप मंच पर जाइए तो बोलिए मत। पहले तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मंच पर जाइए मत, और फिर जब कुछ बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप जाइए तो बोलिए मत। लेकिन जब कहीं जाता हूँ तो लोग माइक पकड़ा ही देते हैं, यहाँ भी पकड़ा दिया गया। बुरा मत मानो, अगर आपके घर के 40 फीट दूर पर किसी की हत्या हुई है, कोई प्रेत योनि में पहुंचा है, तो आपको भी प्रभावित करेगा। आपके बगल में जो घर है उससे आपकी बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो भी अगर उसके घर में कोई प्रेत हो गया है, गर्भस्थ शिशु की हत्या हुई है,
तो आपके घर में परेशानी उत्पन्न होगी। और अगर भाई पटीदार है तो यहाँ से बंबई चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, दुबई, जर्मनी, कहीं भी चले जाओगे, वो पीछा नहीं छोड़ता है। अर्थशास्त्री सभी बने हुए हैं, कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे लिखाऊंगा? तो पढ़ाओगे लिखाओगे, भगवान पढ़ाएगा, वो अपने भाग्य से आता है। ये जो अर्थशास्त्री हैं समाज में, बड़े मेधावी लोगों को मैं देख रहा हूँ जो एमएससी किए हुए, पीएचडी किए हुए हैं, मैथमेटिक्स से एमएससी, इकोनॉमिक्स से एमएससी, और उनका गणित कितना कच्चा है। अरे तुम बहुत सारे काम कर सकते हो। नौकरी करने वाले जिनके पास एकड़ एकड़ खेत है, वो भी भ्रूण हत्या कर रहे हैं। और जोड़ लीजिए आपके आसपास जो लोग होंगे, आप उनको देखिए कि प्रति महीने कितने पैसे डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर में जा रहे हैं, और दर्द दुख अलग। कोई सुख चैन से नहीं रह सकता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। लंबे साल से इस पर शोध कार्य कर रहा हूं, और जो बुरा मान रहा हो उसके लिए हाथ भी जोड़ रहा हूं। बुरा मत मानना, गहरा शोध है। इस एक वकील साहब होते थे डीएन सिंह, नारायण सिंह, वो बड़े अच्छे फार्मिस्ट हैं, इनको शोध है, जाकर पूछ लो उनसे, बताते हैं कि 40 फीट दूर तक ये अटैक करता है। कैसे कैसे? दूसरी बात, भ्रूण हत्या कहां से जन्म ली? एक लड़का, भाई उसके घर पे कोई होंगे तो क्षमा कर लीजिए, तो बड़ा होंगे, होगा 50 साल का होगा। आज के 20 साल पहले एक लड़के की शादी हुई तो 35 लाख रुपया उसको नगद दहेज मिला, और बड़े ऊंचे पद पर, ज्यादा आगे नहीं बताऊंगा तो बिल्कुल जाएगा। वो पता चला कि लंबे समय तो उसको कोई बच्चे ही नहीं हो रहा है। तो कोई हमसे बताया कि जो 35 लाख रुपए अपनी शादी में लिया है, वो अपने बेटी की शादी में 20 साल बाद, 25 साल बाद नौकरी करता है तो देने की क्षमता नहीं रहेगी। तो उसका एक ही मात्र उपाय है कि बस भ्रूण हत्या करो। आप बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वीर रस के दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समाज में दहाड़ने वाले, बढ़िया लेक्चर देने वाले और दम्भपूर्वक बातें करने वाले कैसे बुज़दिल हैं कि तुम्हारे घर में अभी रुक्मिणी की कथा ये कहेंगे। रुक्मिणी ने संदेश भिजवाया भगवान को, और भगवान पहुंच गए और लेके चले आए। भगवान ने रुक्मिणी के पिता से कहा कि दहेज दो। आप पढ़िए, बहुत पढ़े होंगे। भगवान राम ने कहा जनक जी से कि दहेज आइए। ये हिंदू समाज में सनातन धर्म पर ये बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा धब्बा है। अगर पुरुष हो तुम, अगर अपने को मर्द कहते हो, तो तुम्हारे भीतर इतना गट्स होना चाहिए कि ससम्मान रुक्मिणी को लाओ, ससम्मान लाओ अपने घर। उसके पिता को रुलाओ मत। उसके पिता को रुलाओगे तो तुम्हारे घर में क्या होगी? 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख कहां से दोगे? एक कन्या कोई बता दे लड़के के बाप को कि मैं आपके घर की बहू बनना चाहती हूं, इससे बड़ा कोई सौभाग्य होगा? और उसके बाद तुम पैसा खोजते हो। अरे आ जाओ महासविता योग आश्रम में, भंडारा दे दूंगा। और ये दहेज की जो परंपरा है, ये भ्रूण हत्या को बढ़ावा देती है, कलंक है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा यदि आप सुनते हो
तो संकल्प लो। उतना गजवन ने छन तो सकता, वो तो भगवान का स्पर्श पाई तो कुछ अच्छा हो गया होगा। ये प्रेत लोग, आप यहाँ इतने बैठे हुए प्रेत लोग के लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी से पूछो जो तांत्रिक हो, प्रेतों की संख्या भयंकर बढ़ती जा रही है। रोड पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं ये प्रेत, ये भ्रूण हत्या, ये रोड एक्सीडेंट। माताओं बहनों, यहाँ तो जिस उम्र के लोग बैठे हुए, मैं माताओं भले कह रहा हूं, तमाम तो बेटियां तुल्य है, लेकिन आपका बेटा यदि जवान हो गया है तो आप समझदार बनो। एक पैसा मत लो, पैसा ले लोगी तो घर तबाह हो जाएगा, घर में शांति नहीं रह सकती। ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में आया हुआ कोई सन्यासी बोल रहा है जिसका अपना कोई परिवार नहीं है। मैं अविवाहित हूं, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन सभी बच्चे मेरे ही हैं। एमए पास, एमएससी की हुई लड़कियां, मेधावी लड़कियां हंसते खेलते हुए ससुराल जाते ही रोने लगती हैं। ससुराल जाते, एक लड़की को मैंने एक दिन कहा कि बेटी बहुत बहुत आशीर्वाद, लंबा तुम्हारा जीवन हो, रो के कही कि गुरुदेव कोई और आशीर्वाद दे दीजिए, लेकिन लंबे जीवन जीने का आशीर्वाद मत दीजिए। मैं तो रो पड़ा। घरों में ऐसे वातावरण आप बना दिए हैं, घर में वातावरण जैसे बेटी को आप पालते हो वैसे बहू को पालो। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में मैं बोल रहा हूं, उतना आख्यान हो चुका होगा। भ्रूण हत्या लेना पाप है, भ्रूण हत्या करना पाप है, और दहेज लेना अत्यंत पाप है। कभी उसको धो नहीं सकते हो, 100 कुंभ जाके नहा लेना। मैं बोल रहा हूं 100 कुंभ नहाओगे तो भी ये पाप नहीं धो पाओगे। और यदि पुरुष हो, तुम्हारे भीतर पुरुषत्व है, तो ललकार रहा है एक सन्यासी, आज ही संकल्प करो, कितना कायराना आचरण मत करो। कथा इसलिए हो रही कि काम क्रोध लोभ दूर करो। काम क्रोध लोभ, ईर्ष्या और अहंकार, मद मत्सर, ये 5 तत्व हैं। इनको दूर करने के लिए कथा का आयोजन हुआ है। तो आप थोड़ा लोभ कम करो, वो लोभ आपका विनाशकारी है। एक तीसरी बात, और उसके बाद नहीं कुछ कहूंगा। महेश दास जी खड़े हैं, यादव परिवार में उनका जन्म हुआ है। यादव परिवार में जन्म लेना आसान बात नहीं है, यदुकुल में जन्म लेना गर्व की बात है। अभी पूछा जाए, भगवान का एक नाम है गोविंद और गोपाल, दोनों नाम है। जब ब्रज में इंद्र भगवान वर्षा करने लगे, गाय और उनके बछड़े बछिया परेशान हो गए, असुरक्षा बढ़ गई, उनके पालन करने वाले ग्वाल गोपाल गोप परेशान हो गए। तो भगवान का एक रूप हुआ गोवर्धन धारी। बोले गोवर्धन भगवान की जय, गिरिवरधारी भगवान की जय। इंद्र भगवान वर्षा करने लगे और 1 सप्ताह तक वर्षा होती रही, लेकिन गायों पर, उनकी संततियों पर, उनके बछड़ों पर, ग्वालों पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान एक ही अंगुली पर पहाड़ उठा लिए थे। जब इंद्र भगवान का अहंकार चूर हो गया, जान गए कि ये भगवान है, कोई मनुष्य नहीं है, प्रणाम किए, क्षमा याचना किए। तो गोलोक के ऊपर है,
गोलोक में जो माँ है, गौ माता, जो सबसे ऊपर का लोक है, सबसे ऊपर का लोक गौलोक, उसी को सत्यलोक कहते हैं, उसी को साकेत लोक कह सकते हैं, नित्य ब्रज धाम भी कह सकते हैं, नित्य वृंदावन कह सकते हैं। उस गोलोक की जो गौ माता थी, उन्होंने अपने दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन माता ने नाम दिया भगवान श्री कृष्ण को गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। उन माता ने नाम दिया भगवान श्री कृष्ण को गोविंद। क्यों नाम दिया? क्योंकि उन्होंने गौ की और गौ के वंशजों की रक्षा की थी। आज के दिन सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग बछिया को रख लेते हैं और बछड़े को बाहर फेंक देते हैं, जाओ चरो खाओ, और दूसरे दिन कसाई पकड़ के ले जाए। मूर्खों, तुम्हारा अर्थशास्त्र कमजोर है। ये तीसरी बार बता रहा हूं और ढंग से सुन लो, मुझे अवसर कम मिलता है बोलने का और मुझे बोलना आता भी नहीं है, लेकिन आगाह कर रहा हूं अपने धर्म के लोगों को। बछड़ा छोड़ दोगे, कसाई ले जाएगा, उसके बाद नोट करो कि तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा है। जिनके वंशजों ने खेती करके, जिनके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों की रक्षा की है। पहले बैलों से ही खेती होती थी, हमारे बाप दादा पूर्वज सब उसी के सहारे जिंदा रहे हैं। बड़ा एहसान है, हमको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। उनके वंशजों को कसाई के हवाले कर रहा है। अब एक मैथमेटिक्स जान लीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोचते हैं कि हाथ दो उधर, उनके लिए शब्द सुन लो। एक बछड़े द्वारा जो भूसा खाया जाता है, पुआल खाया जाता है, उसका दाम नोट कर लो। और उस बछड़े के पेशाब और गोबर को किसी गड्ढे में डालो और जो विधि बनी है जैविक खाद की, जैविक खाद का दाम निकालो। जो बछड़ा पुआल और भूसा खाकर जिंदा रहता है, वो उस पुआल और भूसे के कई गुना दाम का जैविक खाद दे देता है। उस खाद से जो फसल होती है बहुत अच्छी होती है। ये साइंस टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए आज से कोई बछड़े को दूध मत फेंके। यदि आप श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुन रहे हैं, आपको विश्वास है कि गौ माता ने भगवान को दूध से अभिषेक किया था, भगवान को गोविंद नाम की उपाधि दी थी। तो वह गौ माता गौ रक्षकों को गोविंद की उपाधि देती है। तो जो गौ के दुश्मन हैं, जो गौ के शत्रु हैं, जो गौ को कसाई क्या में, उनको गौ माता छोड़ नहीं सकते, उनको दंडित अवश्य करेंगी। उनका ऐसा विधान है कि अपने आप दंडित होते हैं। बोलिए गौ माता की। तो मेरी बात पूरी होती है। उपाध्याय जी देख रहे हैं कि चलिए आपका समय हो गया है, और ज्यादा मत बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सीताराम भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। मेरी बात पूरी होती है, किसी को कहीं ठेस लगी हो, कहीं खरोच लग गई हो उनके स्वाभिमान अहंकार पर, तो क्षमा करेंगे।